नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह। आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज़। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव पश्चिम से होते हुए अब सीधा अवध में कंप्लीट होते हुए अब आ गए पूर्वांचल की तरफ। 5, 6 और 7वें राउंड पर यहीं पे चुनाव होना है। हम लोग हैं इस समय बलिया जिला में। बलिया जिला की बेलथरा रोड एक विधानसभा है जहाँ पर हमें, और वहीं पर हम घूम रहे थे तो हमें ये एक गाँव है बिघा, तो बिघा विधानसभा बिघा में हम पहुँचे गाँव में, और विधानसभा बेलथरा में। और लेकिन यहाँ की कहानी बड़ी सुन के मुझे बड़ा मज़ा आया और इंटरेस्टिंग है आप लोगों को जानने के लिए। यहाँ से अभी जो यहाँ से जीते हुए नेता हैं विधानसभा के, वो हैं बीजेपी के। लेकिन इस बार चुनाव में कुछ अलग ही गेम हो रहा है। यहाँ बीएसपी बनाम बीएसपी हो गई है। अब ये कहेंगे एक पार्टी 3 जगह कैसे लड़ रही है, तो मैं आपको बता दूँ इस बार जो भारतीय जनता पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बीएसपी के बड़े पुराने नेता रहे हैं, छोटू राम। और अगर वहीं पे बात करें जो समाजवादी पार्टी में गए हैं वो भी यहाँ से भूरा राम करके नाम है उनका, तो वो उनका बेटे टिकट मांगने गए थे, लेकिन वो टिकट सुभाषपा पे चला गया, तो वो समर्थन कर रहे हैं गठबंधन का। और यहाँ पे लड़ाई लड़ रही है बीएसपी से है प्रवीण प्रकाश हैं जो यहाँ से उम्मीदवार हैं। तो उसी को लेकर हम लोग निकले थे कि लोगों की क्या राय है। तो अब हम यहाँ आए तो हमें एक बात और पता लगी कि हमारे साथ यहाँ कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, और यहाँ पर जो है ये पूर्व के उम्मीदवार रहे हैं और चौथे नंबर पे रहे थे कुछ चुनाव में। जी गलत तो नहीं हूँ मैं? तो उत्तर विधानसभा का चुनाव इन्होंने लड़ा था और चौथे नंबर पे रहे। और हमने कहा चलिए बात करते हैं, लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, सबसे बातचीत करेंगे कि क्या इस बार ये जो सीट है बेलथरा रोड, जिसमें बसपा बनाम बसपा बनी पड़ी है, तो क्या यहाँ पर कौन जीतेगा। सबसे पहले चैनल पर स्वागत सर, आप अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार चंद्रा है, मैं इसी ग्राम सभा का रहने वाला हूं, और हम लोग बैठ कर के राजनीतिक मुद्दे पर ही चर्चा कर रहे थे, तब तक आप लोगों का आगमन हुआ। इस बिघा ग्राम सभा की धरती पे आप लोगों का कोटसा धन्यवाद और बारंबार स्वागत है कि हमेशा आप लोग कवरेज करने के लिए आते रहें। क्या माहौल है यहाँ पे, क्या लग रहा है? यहाँ देखिए बीएसपी बनाम बीएसपी जो आप कह रहे थे वो कहीं ना कहीं सही है, और यहाँ की जनता जो है और यहाँ की जो लड़ाई है बाहरी बनाम भीतरी की हो गई है। यहाँ जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं छट्टू राम जी, वो रहने वाले हैं सिकंदरपुर विधानसभा के। बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, और हंसू राम जो हैं जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो भी बाहरी प्रत्याशी हैं, और प्रवीण प्रकाश जो हैं इस धरती के पुत्र हैं, और धरती के पुत्र होने के नाते यहाँ की सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय में जो विश्वास करने वाले लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, उन्होंने अपनी आस्था इस बार बहुजन समाज पार्टी में जताते हुए प्रवीण प्रकाश को जिताने का संकल्प कर लिया है, और भारी मतों से प्रवीण प्रकाश चुनाव जीतेंगे, इसमें इटबट कुछ नहीं है। अच्छा, इस बार आप प्रवीण प्रकाश, लास्ट टाइम आप क्या बीएसपी से चुनाव लड़े थे क्या? जी नहीं, मैं अगली बार राष्ट्रीय लोक दल से चुनाव लड़ा था और दमदारी से चुनाव लड़ा, और मैं यहाँ चौथे नंबर पे था। अच्छा। सर आप क्या कहेंगे सर, यहाँ पे किसका है? यहाँ पर मैं बेलथौड़ का हूँ रहने वाला, और मेरा नाम है मनोज कुमार क्रांति, और बेलथौड़ विधानसभा में है मेरा प्रवीण प्रकाश जो यहाँ का मूल यहाँ के रहने वाले हैं, और उनके नाम पे हम लोग वोट दे रहे हैं। और गुंडा है जो अभी देखा होगा गोरखपुर में जला गया, फिर वो क्या बोलते हैं वहाँ पे एक जगह और जो दलित परिवार को मारा गया, वहाँ पे उसको बोला था कि एलएलडी पे वोट दो, तो उसने हाथी पे दिया, तो हाथी पे देने के नाम पे वो मारा गया। तो ऐसे हमारे लोग हैं, समाज के लोग जागे और उठें और हाथी पैसा बटन दबाएं कि जो हमारे समाज को दलित हर समाज को जो छोटे लोग हैं उसको दबे लोग को लोग मारते हैं, तो ऐसा हाथी पे बटन दबाएं कि वो माफिया यहाँ से जड़ से भागे, और 22 में जो हमारे बहन जी की सरकार है पूर्ण बहुमत से आए। देखिए यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि बीजेपी यहाँ से जीती है, तकरीबन 77,000 वोट उन्हें मिले थे पिछले चुनाव में। और अब जो बात चल रही है, जब सारे प्रत्याशी बसपा से निकले हुए हैं, लोग ये कहते हैं कि बीएसपी नेता पैदा नहीं करती, तो मुझे तो यहाँ दिखाई दे रहा है अगर 3 नेता आमने सामने लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं नेता तो पैदा हो रहे हैं। ये अलग बात है कि अलग अलग राजनीतिक दलों में वो लोग लड़ रहे हैं। एक बार सभी की राय ले लूँ, फिर उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी सर, आपका नाम? सर मेरा नाम जो है कि अरविंद कुमार है, मैं बिग्गा कराने वाला हूँ। और सर मैं यहाँ जो है कि बीएसपी की सरकार इस बार बनेगी, क्योंकि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक बस एक ही ज़बान है कि बीएसपी।
ठीक है सर, ये मोदी जो है जो लोगों को जैसे राशन वासन बंटवा रहे हैं, तो इसके पहले जैसे राशन का जो मुद्दा है, जिन लोगों के पास खेत है तो उन लोगों को राशन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये जो है कि एक लालच है लोगों के दिमाग में कि जो हम लोग बांटेंगे तो हम लोग ऐसे वोट देंगे, लेकिन इन लोगों को वोट नहीं मिलने वाला है। इस बार जो है कि बीएसपी हमारे यहाँ से निकलेगी। बीएसपी जी सर। आपने कहा सर कि बहुजन समाज पार्टी नेता पैदा नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी तो पार्टियाँ पैदा करती है सर। आप देखिए अपना दल सोनेलाल पटेल को किसने पैदा किया? 1984 के बाद समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। जैसा कि आप जानते हैं मुलायम सिंह यादव को किसने प्रोत्साहन दिया पार्टी पैदा करने? मानव कांसी राम ने दिया था कि आप पार्टी बनाओ, पहलवान को उतारो, इस तरह का उन्होंने। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी नेता पैदा नहीं करती? देखिए हर बीजेपी में जाइए, सब समाजवादी में जाइए, भारत की जितनी पार्टियां उसमें देखिए कहीं ना कहीं बीएसपी के पैदा किए हुए नेता तमाम आपको मिल जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग लग रही है यहाँ पे, आप चुनाव लड़े आरएलडी से, इस बार अलायंस आरएलडी के साथ महागठबंधन का, लेकिन आप समर्थन कर रहे हैं इस बार बीएसपी का। ये को थोड़ा सा देखिए, हमने अनुभव किया, आरएलडी से चुनाव लड़ा और अपने दम पे मैं यहाँ चौथे नंबर का प्रत्याशी रहा, और मैंने कहीं ना कहीं ये अनुभव किया इन 5 सालों में कि जो इनका नेतृत्व है जयंत जी का, एक गलत जगह पे समझौता किए हैं। इनका जो समझौता हुआ है गलत जगह पे हुआ है। जबकि चौधरी अजीत सिंह जो थे एक मतलब सोशल वर्कर थे और अच्छे माइंड के व्यक्ति थे, लेकिन जयंत चौधरी में वो चीज़ देखने को नहीं मिला है, और जो इनका नेतृत्व है वो गलत जगह पे संगत किया है। जैसा कि आप तमाम सुनते हैं, अभी समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट बन जाए तो पूर्वांचली ने पूरे उत्तर प्रदेश के चौटी चौराहे पे घूमती टूटने लगती हैं, और इससे त्रस्त होकर लोग आज बीएसपी को विकल्प बनाए हैं। जैसे मैं भी इनके विचारों से न सहमत हुए, मैंने बहन जी के विचारों को समझा, परखा और देखा कि अगर समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, तो कि अगर कोई मायने में रक्षक है संविधान की, कोई वास्तव में हितैषी है और संविधान के और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने वाला अगर वास्तव में कोई नेता है तो वो माननीय बहन जी हैं। बकिया उत्तर प्रदेश में किसी को आप बता दीजिए जो कानून को के राज्य को स्थापना करना चाहता हो, कोई ऐसा नेता मिलेगा आपको? बीजेपी गवर्नमेंट में देख लीजिए अभी कितने दंगे हो रहे हैं। उसी तरह से आप 12 से 17 का देख लीजिए, 600 कुछ दंगे हुए। आज मुस्लिम भाइयों से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वही सुनील सिंह जो जोगी जी का भी पीठ थपथपाया करते थे, सुनील सिंह जो हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष हुआ करते थे, और वही सुनील सिंह कहते थे कि मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार कब्र से निकाल कर करना चाहिए। आज वही सुनील सिंह अखिलेश सिंह यादव के दाहिने साइड खड़ा होते हैं और आज अखिलेश यादव पीठ थपथपाते हैं। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? इसका मतलब आज समाजवादी पार्टी में रहकर भी सुनील सिंह यही बात कहेंगे कि मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार कब्र से निकाल के होना चाहिए। तो बीजेपी और सपा में अंतर क्या है? बीजेपी और सपा में मुझे तो अंतर नहीं लगता है। जैसा कि आपने देखा होगा 2019 से चुनाव से पहले माननीय मुलायम सिंह यादव ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को यह आशीर्वाद दिया था कि 2019 में आप ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मोहन भागवत से भी उनकी चर्चाएं हो रही थी। तो इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? आप तो पत्रकार बंधु हैं, हर जगह कवरेज करते हैं, तो इस चीज़ को किस तरह नज़रिए से देखते हो? क्या मुलायम सिंह आरएसएस के आदमी हैं कि समाज के आदमी हैं और कि सामाजिक क्रांति के या लोहिया के पद चिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति हैं? लोहिया तो कभी नहीं कहा था कि अब दंगा करिए, हमारा संविधान तो नहीं कभी कहता है कि दंगा करिए। लेकिन आप कभी भी देखिए मुलायम सिंह गवर्नमेंट 93 बनती है, कारसेवकों पर गोली चलाया जाता है, आपने देखा होगा। वही आज अखिलेश की सरकार बनती है, मुजफ्फरपुर में दंगा होता है। तो ये लोग कहते हैं मुसलमान की तैसी हैं। कहाँ मुसलमानों की तैसी हैं भाई? अभी आपने पश्चिम में देखा तमाम अलायंस कैंडिडेटों का नाम घोषणा किए अखिलेश जी और मुसलमानों का नाम हटा दिया। तो कहाँ से ही तैसी हुई? अभी इनके मान लीजिए कि बहुत खास रहे आजम खां जेल में थे। लेकिन अखिलेश जी तो ये कह रहे हैं ना कि शिक्षा रोजगार की बात कर रहे हैं, फ्री लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं, उस पर वो कह रहे हैं उस पर बात क्यों नहीं कर रहे? अरे सर देखिए, शिक्षा लैपटॉप शिक्षा कौन देता है? शिक्षक देते हैं। इन्होंने जो बीटीसी की करके जो शिक्षा मित्र थे, शिक्षा मित्रों का सबसे अगर धोखा देने वाला पूरे भारत का कोई नेता है
तो माननीय अखिलेश जी को मैं जानता हूँ। और अनुसूचित जातियों के साथ, जैसे अनुसूचित जाति के बच्चों का छात्रवृत्ति उठा करके और इन्होंने शिक्षा मित्रों का वेतन देने का काम किया और उन्होंने समायोजन किया। मान लीजिए बहन जी के गवर्नमेंट में बहन जी ने ये कहा था कि आप लोग बीटीसी करो, 20% हम आपको रॉयल्टी दे देंगे अंक पत्रों में, और आपका 20% ऐसे मार्क मिल जाएगा, आप जो है कि शिक्षक बन जाओगे, टीएड कर लोगे, शिक्षक बन के। उस तरह से तो इन लोगों का अच्छा भविष्य होता। लेकिन अखिलेश जी ने इनको तो जैसे पेड़ पे चढ़ा दिया और वैसे गिरा दिया। अब आज कह रहे मैं समायोजन करूंगा, मन से देखते हो अखिलेश जी चिल्ला रहे मैं समायोजन करूंगा। आप बताइए सर, एक मिनट में आपसे के माध्यम से अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जिन शिक्षा मित्रों का कल्याण नहीं हो पाए, 10,000 पे आ गए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ये काट देंगे या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नकार करके फिर समायोजन कर देंगे? ये तो जनता को ठगी की बात है और शिक्षा मित्रों को ठगने का काम कर रहे हैं। अब ये दूसरा बात कर रहे हैं कि मैं पेंशन बहाल करूंगा। आप बताइए 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन को बंद किया। पेंशन का जो बंद करने का रूल होता है तो केंद्र से कहीं ना कहीं संचालित होता है। तो ये कह रहे हैं हम बंद कर दें, चालू कर दें। कैसे चालू करेंगे? चालू कर सकते हैं? नहीं। ये जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, और समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा जनता को ठगने का ही काम करते हैं। ये जान लीजिए, मेरा जहाँ तक विचार है, मैं जहाँ तक अनुभव करता हूँ। चलिए, बहुत और कुछ लोग भी यहाँ पे आए हैं, उनसे भी एक बार बात करें। पीछे कुछ युवा हैं, थोड़ा मैं खड़ा होना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादा लोग हैं। क्या माहौल है यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको? यहाँ सर बीएसपी विधानसभा, यहाँ 357 के प्रत्याशी प्रवीण प्रकाश यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा, लग रहा है वो जीतेंगे। और आप? जी, हमको भी ऐसा ही लग रहा है कि प्रवीण प्रकाश जीतेंगे यहाँ से। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि टीवी चैनल अगर हम खोलते हैं, जैसे टीवी चैनल वगैरह न्यूज़ चैनल खोलते हैं, तो वहाँ तो सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, भाजपा वर्सेस सपा। बसपा तो वहाँ दिखाई नहीं दे रही। सर ऐसा है, यहाँ पे जो है कि ज़मीनी की लड़ाई हो चुकी है। बाहरी भीतरी वाला जो हम लोग मानते हैं वो यहाँ पे है। अच्छा, जैसे योगी जी कहते हैं सबसे ज़्यादा रोजगार हमने दिया अभी पिछले कुछ समय में, रोजगार वगैरह में क्या क्या काम करते हैं आप लोग? सर ये जो योगी जी का मानना है रोजगार दे रहे हैं, ये सब बच्चों को जो है ना ये बरगलावा करते हैं, धोखा देते हैं। जैसे लैपटॉप जो कह रहे हैं देने के लिए, वो जीतेंगे तब देंगे, नहीं जीतेंगे तो नहीं देंगे। तो मंत्री हैं तो उनको ये कहना चाहिए कि हम सबको एक समान देखें। ये लैपटॉप जो है कि ये सब धोखाधड़ी वाला ये काम कर रहे हैं। देना है तो सबको दें, नहीं तो मत दें। क्या लग रहा है इस बार बीएसपी जीतेगी। बीएसपी? सारे बीएसपी कट्टर वाले हो क्या? हाँ बिल्कुल, सभी लोग हैं। हाँ बिल्कुल बीएसपी हम लोग हैं, यहाँ कोई आ नहीं सकता है। यहाँ से तो पिछली बार वो जीते थे ना, बीजेपी जीती थी। नहीं, वो बीजेपी जीती थी, लेकिन क्या नाम है जो है मशीन जो है इसमें गड़बड़ी हो गई थी। अच्छा, मशीन में गड़बड़ी हुई। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं। हाँ भाई, अब तक कितनी बार वोट दिया? 3-4 बार। 3-4। आपके किसे दे रहे हो? बीजेपी बीएसपी को। अच्छा, अभी बीजेपी करते बीएसपी? नहीं बीएसपी को। लग रहा है माहौल की युवाओं में क्रेज है, इस बार बीएसपी निकालेगी। निकलेगी इस बार। निकलेगी जी। चलिए, और जी सर। और यहाँ पे तो बीएसपी का दबदबा बहुत ज़्यादा है, वही जीतेगी यहाँ से। ये कहीं ये कहा जा रहा था कि जो दलित वोटर है वो उससे छिटका जा रहा है। बीएसपी का जो दलित वोटर है, जो कोर वोट बैंक है, वो टूट रहा है इस बार भी। कुछ मीडिया हाउसेस ने दिखाने की कोशिश करी कि उसका 3% और वोट गिर रहा है। तो क्या लग रहा है यहाँ पे जो दलित वोटर है या अन्य जातियाँ जो है वो बीएसपी के साथ छिटक रही हैं, आ रही हैं उसके साथ? नहीं, ये सब गलत अफवाह है। ये सब मीडिया पे सुनाई जा रही है। दलित समाज एकदम साथ है बीएसपी के। सरकार ये कह रही है हमने अनाज दिया। ये अनाज का बड़ा टॉपिक, हमने लोगों से बातचीत करी तो लोग कहते हैं सरकार ने अनाज दिया, और सरकार भी ये कह रही है हमने अनाज दिया है। अनाज खाकर तो जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता है। जितना अनाज दे रही सरकार, अब हम लोग को तो इस समय फिलहाल मिलता नहीं है, तो हम लोग इसके नहीं लेते। हमको तो मिलता नहीं है। अच्छा, हाँ, इस समय तो बेरोजगार, अनाज नहीं मिल रहा इसलिए उसे वोट हाँ। नहीं देंगे। नहीं, अनाज की ऐसी नहीं है। नहीं, अनाज मिल रहा है। अनाज तो पहले भी मिल रहा है, पहले भी सरकार में अनाज मिल रहा था। वही अनाज उठा के फ्री कर दिए हैं, तो वो बोल रहे हैं हम अनाज दे रहे हैं। अच्छा बताइए, 5 किलो में आपका गुजारा हो जाएगा? हाँ,
यही सवाल मेरा है, यही सवाल मेरा है कि सरकार 5 किलो आपको अनाज दे रही, 5 किलो और उसके साथ क्या क्या दे रही है? और 5 किलो दे रही है और तेल दे रही है, तो उसमें क्या गुजारा हो जाएगा 5 केजी में? रोजगार चाहिए नहीं चाहिए? रोजगार चाहिए। तो सवाल करते क्यों नहीं हो? अरे हम तो कहे हैं, तब तो कहे आधा पानी लगा है, तेल को अगर कढ़ाई में डाल रहे हैं तो आधा पानी लग रहा है राशन दे रही है उसमें, तो उधर से जाके तो सब क्या मतलब है पेट्रोल, उसका? डीजल सब महंगा तो कर दे रही है। ये राशन दे रही है तो उधर पेट्रोल डीजल सब महंगा तो हो जा रहा है। बात तो हुई सर, एक बार दे रही है तो एक तरफ से ले रही है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी सर, बीएसपी जी। पक्का बीएसपी जी सर। तो यहाँ पर हम लोग से बात कर रहे हैं और एक बात साफ निकल के आ रही है, बीएसपी का खुला समर्थन। और जो बात कह रहे थे कि जो बीएसपी का कोर वोट बैंक है, साइलेंट वोटर है, वो दिखता नहीं है, लेकिन इस बार चुनाव पहली बार हम देख रहे हैं कि खुलकर बोल रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हम किसको वोट देंगे। जी अंत में आपसे, आखिरी में आपसे फिर बात करूँगा, मैं छोटा सा रिएक्शन में चाहूँगा कि अगर यहाँ से जो अभी जो चुनाव का रिजल्ट है, क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरह आपके गाँव में हमें दिखाई दे रहा है बसपा का एक जबरदस्त उछाल दिखाई दे रहा है, तो क्या उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाएगी? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, यहाँ बीजेपी का कोई कोर बैंक है? समाजवादी पार्टी का कोई बेस बैंक वोट बैंक है? बहुजन समाज पार्टी एकलौता ऐसी पार्टी है जिसके पास 18% से लेकर 22% वोटर है। समाजवादी पार्टी का अगर बेस वोट माना जाए तो 7 से 9% है और बीजेपी का कोई बेस वोट है ये नहीं है। अगर हमारे प्रत्याशी अपने क्रेडिट का 3% वोट लाते हैं, 3 से 4% वोट लाते हैं, तो भी हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेंगे। तो इसमें कहाँ से आप कह रहे हैं कि हमारा जो है वोट बैंक ही सक रहा है? आज तक का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, 1984 से 2017 तक का, 19 तक का रिकॉर्ड उठा के देखिए, तो बीएसपी आपको कहाँ घिसकती हुई नजर आ रही है? वोट प्रतिशत कहीं कम हुआ तो बताइए। और समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, वो तो रोड पे हल्ला कर रहे हैं ना, जैसे जोगी जी के साढ़ रोड पे हल्ला कर रहे हैं, उसी तरह से अखिलेश जी के लोग रोड पे हल्ला कर रहे हैं। ये लोग जमीन पे हकीकत है थोड़ी। रह गई बहुजन समाज पार्टी के वोटरों की बात, तो बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर होते हैं वो वास्तव में संविधान को, डिसिप्लिन को और महात्मा बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी होने के नाते वो शोरगुल नहीं मचाते हैं, अपने कर्म में विश्वास रखते हैं। और समाजवादी पार्टी के लोग हल्ला करने में विश्वास रखते हैं, बीजेपी के लोग हल्ला करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग इतने डिसिप्लिन में रहते हैं कि इनकी रैली देखी कहीं हल्ला होता है? बहुजन समाज पार्टी की रैली में हल्ला कहीं होता है? देखते हैं आप? लेकिन नहीं, समाजवादी पार्टी की रैलियां देखिए कितना हल्ला शोरगुल होता है, बीजेपी की रैलियां देखिए कितना शोरगुल होता है, लेकिन कहीं आप बताइए एक भी कहीं हल्ला हुआ बीएसपी की रैली में? जबकि बीएसपी की जितनी रैलियाँ होती, रैली नहीं वो रैला होता है, रैला होता है, रैली तो होती ही नहीं। अभी देखिए बहन जी की रैली जहाँ और 1000 का परमिशन, 4 लाख की भीड़ होती है कि नहीं होती है? तो ये लोग जो गलत आंकने वाले लोग हैं, ये गलत आंकते रहें। रह गई बात कमल की फूल और साइकिल की, जो बात करते हैं, तो हाथी अगर बैठ भी जाएगी तो इन लोगों से तो ऊंचाई रहेगी। देख लीजिए वोट बैंक के प्रतिशत से इन लोगों का प्रतिशत मिलाइएगा। अगर हम एक भी सीट ना निकालें तो भी मेरा वोट बैंक तो 19+ ही होता है, 23+ होता है, और इन लोगों का कितना होता है? तो हम लोग हल्ला करने वाले लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो ये खबर थी आज की, जो जितनी रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग थी, ये थी बीघा ग्राम सभा बीघा है, जो बेलथरा रोड विधानसभा कहलाई जाती है। और यहाँ पर मैंने जैसा बताया बसपा बनाम बसपा, लेकिन इसके साथ में यहाँ पे बाहरी और क्षेत्रीय व्यक्ति की लड़ाई भी बनती हुई जो हमें दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा बहुत एज जो अभी दिखाई दे रहा है वो बसपा की तरफ थोड़ा सा एज ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ पे बसपा के निकलने के चांस ज़्यादा है। और आगे भी पूर्वांचल की अलग अलग सीटों को आपको दिखाते रहेंगे और जो ज़मीनी हकीकत है, ग्राउंड की जो हकीकत है वो आपको दिखाएंगे। ऐसा नहीं टीवी स्टूडियो में बैठकर हम रिपोर्ट बनाते हैं, हम गांव में जाके रिपोर्ट दिखाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब न किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं सरदार बलविंदर सिंह नीला, सलाम न्यूज़ से धन्यवाद।